क्या आप जानते हैं, एक महर्षि ने भगवान कृष्ण को श्राप देने की कोशिश की थी। हाँ, सच में। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। धरती लहूलुहान थी। राजाओं के शव मैदान में पड़े थे। ऋषि उत्तंक ने ये सब देखा और उनका हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने कृष्ण को दोषी ठहराया। तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। ये विनाश तुम्हारी वजह से हुआ है। उनकी आंखों में अग्नि थी। हाथ उठा श्राप देने के लिए, लेकिन कृष्ण न कोई क्रोध न कोई भय, सिर्फ एक हल्की मुस्कान। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं विनाश के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता हूँ। जब अधर्म बढ़ जाता है तो संतुलन के लिए युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। पर उत्तंक शांत नहीं हुए। उनका हाथ अब भी उठा हुआ था। तभी कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। आकाश फट गया। अनगिनत लोग दिखाई देने लगे। समय स्वयं कृष्ण के भीतर बह रहा था। उत्तंक ने देखा, कृष्ण ही काल है। युद्ध ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। मरे हुए राजा उच्च लोकों को प्राप्त हो रहे हैं। धरती से अधर्म का भार हट चुका है। हर चीज एक दिव्य योजना का भाग थी। उत्तंक का शरीर कांप उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। जो हाथ श्राप देने उठा था, वही हाथ अब चरणों में झुक गया। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, लज्जित, विनीत, जागृत। कभी-कभी हम जिसे अन्याय समझते हैं, वो ईश्वर की योजना का एक छोटा सा हिस्सा होता है। क्रोध तब तक अंधा है जब तक दृष्टि पूर्ण न हो।